बाबा ने कहा है अंत में झाड़ हिलेगा, तो क्या झाड़ हिल गया है? बहुत सारे भाई बहनें कोरोना का बहाना देकर सेंटर पर ना तो आ रहे हैं, ना क्लास सुन रहे हैं और ना ही नुमा शाम के योग पर ध्यान दे रहे हैं। अभी ये ब्राह्मणों के झाड़ हिलने का बड़ा रॉयल तरीका तो हिल गया है, बिल्कुल ठीक हुआ, बहुत लोग चले गए हैं। ये बात 2-4 साल पहले से ही हो रही थी, बहुत लोगों को संशय आ रहा था, कई लोग सोच रहे थे विनाश तो होता ही नहीं, क्यों दिमाग मारे फालतू में, छोड़ो जब होगा तब देख लेंगे। उन्हें थोड़ा ही पता था कि विनाश की गति ये होंगी। सब लोग तो ऐसा सोचते हैं विनाश माना एटम बम छूटेंगे और हम रात को सोएंगे सवेरे उठेंगे नहीं, ये नहीं। पहले सभी को अपने कर्मों का हिसाब किताब देना होगा, फिर फाइनल विनाश होगा। इसलिए झाड़ तो हिल गया है ब्राह्मणों का, और भी हिलेगा। जो कच्चे हैं उन्हें जाना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ स्ट्रॉन्ग आत्माएं होनी चाहिए, चाहे वो हमारे यज्ञ में केवल 1 लाख रह जाए, लेकिन अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो वो 1 लाख 1 अरब के बराबर होती है। जी 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 जी, जैसे बाबा कहते थे कि मुझे शेर और शेरनियाँ चाहिए, भेड़ बकरियाँ नहीं चाहिए, तो यहाँ शेर शेरनियों की ही आवश्यकता है। तो जैसे ये कोरोना ने झाड़ हिलाया, और भी झाड़ हिलने के अलग अलग स्वरूप आने वाले हैं, जिसका ध्यान रखें ब्राह्मण कम से कम। ये तो ऐसा ही होगा, जो अगले कदम आ रहे हैं इस परिवर्तन के, उसमें कईयों को ये संशय होगा कि बाबा हमें मदद नहीं कर रहा है, या हमने क्या ऐसे पाप किए हमारे साथ ये हो रहा है। क्योंकि इकोनॉमी भी डाउन हो गई, अभी तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ये बढ़ सकती है आगे चल के बात। अनेक तरह की समस्याएं लोगों को आ सकती हैं, लेकिन जिन्होंने श्रीमत का अच्छी तरह पालन किया है, जिन्होंने अच्छे योग के अभ्यास किए हैं, भगवान को अपना बना लिया है, उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। और कष्ट एक ऐसी चीज है जो मनुष्य की एक फीलिंग है। जी। आज हमें फर्स्ट क्लास भोजन मिल रहा है, कल हमें दाल रोटी मिलने लगे, कई लोग कहेंगे अरे पता नहीं हमने क्या पाप किए, बड़ा कष्ट आ गया जीवन में। और कई एंजॉय करेंगे, अरे दाल रोटी अच्छी, कोई बीमारी नहीं होगी इससे। तो ये कष्ट की भी एक फीलिंग है ना, एक डेफिनेशन अलग अलग है सबके पास। तो जिसने अच्छा किया है वो सुखी रहेंगे, एक्सेप्ट करेंगे जो कुछ होगा, क्योंकि आखिर तो सब कुछ यहीं छोड़ के हमें घर वापस चलना है। ये साधन न हम लाए थे न ले जाएंगे, हमने बनाए हैं, हम ही इन्हें छोड़ेंगे। इसलिए बाबा तो सदा हमारे साथ है। भक्ति में ये कहते हैं ना लोग, भगवान परीक्षा लेता है। ये मान लें कि शिव बाबा हमारी परीक्षा ले रहा है तो हम उसमें फुल पास होंगे ना। वो भूखा रखेगा तो भूखा रख के एंजॉय करेंगे कि नेचर की ओर हो रहा है फर्स्ट क्लास, उसमें क्या है। और हम ये भी तो देखें, बाबा ने जब से हम पैदा हुए हैं ब्राह्मण जन्म में भी, तब से हमें कितनी मदद की, कितनी शक्ति दी, कितना आगे बढ़ाया। उनके बनिस्बत हम जो भी हैं आज हैं, वो भूल के यदि छोटी सी प्रॉब्लम को देखेंगे तो मुझे लगता है ये हिलने वाली बात नहीं। अगर हिल जाएंगे और कनेक्शन कट ऑफ कर लेंगे ऊपर से, तो बाकी जो मदद मिल रही थी वो भी नहीं मिलेगी, और फिर और कष्ट होगा। इसलिए चाहे कितनी परीक्षाएं हो जाएं, हर परीक्षा हमें आगे बढ़ाने वाली है, हर परीक्षा हमें और स्ट्रॉन्ग बनाने वाली है। हम परीक्षाओं को हंसते हंसते पार करेंगे, कभी घबराएंगे नहीं, संशय में नहीं आएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, और अपनी मंजिल पर पहुंच के ही दम लेंगे। ऐसे सुंदर संकल्प करने चाहिए। बिल्कुल।